नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि हम हरियाणा की हर खबर से आपको अवगत कराते रहते हैं दिन प्रतिदिन, चाहे वो सामाजिक लेवल की हो, विकास लेवल की हो, क्राइम लेवल की हो, जो भी खबरें। इसी कड़ी में हमारे साथ एक बार हमने शायद पहले भी आपको एक बार दिखाया था, गांव घोसगढ़ के रहने वाले हैं भाई जय भगवान जी, जो अपने दलित समाज से बिलोंग करते हैं। और जय भगवान जी की जो धर्मपत्नी है परमिला जी, वो आंगनवाड़ी में एक हेल्पर के जॉब पे काम कर रही है। पिछले लगभग 6 साल से उस बच्चे के साथ में एक बड़ी ही ज्यादती हो रही है। वो जाति समीकरण के कान लगा लीजिए या राजनीतिक कान से लगा लीजिए। और ये साथी पुलिस स्टेशन में डीसीपी, एसपी, डीएसपी जहां गुहार नहीं लगानी थी वहां पर लगा चुके हैं। आज तक इनका निराकरण नहीं हुआ है। तो आज ये पहुंचे हमारे स्टूडियो में बीपी न्यूज चैनल के मार्फत से। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि जय भगवान जी के साथ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। जय भगवान जी कैसे हैं? ठीक प्रेम जी। तो भाई क्या दिक्कत चल रही है आपके साथ में? पहले तो प्रेम जी, मैं सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं जी। कि सबके घर में खुशी के दीपक जले। और अगर हम हिंदू कहने के लिए हैं, लेकिन फिर भी जो परंपरा है उसके हिसाब से माँ लक्ष्मी सबके घर में धन की वर्षा करे। मेरी सभी से शुभकामनाएं जी। प्रेम जी, ये एक हरियाणा की या यूपी बिहार की ही बात नहीं है। पूरे देश में इस तरह का माहौल बना हुआ है कि भाई दलितों को जानबूझकर, अनजाने में नहीं, जानबूझकर उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। उनके साथ इतना अत्याचार हो रहे हैं जी। और आवाज उठाने की कोई कोशिश करता है तो या तो पुलिस प्रशासन या राजनेता या उन्हीं के समाज के लोग लगा लो, उनको पीछे खींच लेते हैं जी। अभी हम महाराष्ट्र का अगर जिक्र करते हैं तो अर्बन गोस्वामी जी पिछले 6 दिन से जेल में हैं। लेकिन उन्हें आज अपने बचाव की याद आई है कि भाई मेरे को बचाओ, मेरे को जान से मारने की धमकी मिल रही है। वैसे वो केवल बीजेपी की गीत गाता था। वैसे बीजेपी जो कहती थी वही वो करता था जी। बीजेपी के गीत गाता था। कांग्रेस को उसने मेन मुद्दे पर ले रखा था। बिल्कुल बिल्कुल। आज वो कह रहा है कि भाई केंद्र सरकार मेरी हेल्प करो क्योंकि केंद्र में बीजेपी है। छोटे छोटे टुकड़ों में जो मीडिया कर्मी है वे भी हमारी सहायता करे। कल उसने नहीं दिखाई दिया, एक टारगेट बढ़ाया हुआ था। तो ये ऐसा ही नहीं कोई महाराष्ट्र में ही है, सरकार कोई भी हो, मैं सरकार के किसी के पक्ष में नहीं हूं। मैं कांग्रेस का हितैषी हूं या बीजेपी का हितैषी हूं। वैसे मैं दलित सेना जिला अध्यक्ष हूं जी। लेकिन सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, आज वहां पे महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है जी। और बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस ऐसा करवा रही है, शिवसेना ऐसा कर रही है। तो सरकार का ही रोल नहीं है। सरकार कोई भी हो, मतलब इन्होंने संविधान की ऐसी धज्जियां उड़ा दी है जी जी जी। और बाबा साहब के नाम को इतना मनियामेट कर दिया है, अब संविधान तो छोड़े नहीं इन लोगों ने। देखो, इसमें जय भगवान जी ऐसा है, संविधान की धाराओं की पालना करना हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कल कि सबसे पावन ग्रंथ यदि भारत का है तो वो केवल संविधान ही है, जिस पर पूरा राष्ट्र चल रहा, पूरा देश चल रहा है, वो संविधान है। और संविधान की पालना करना हर एक का नैतिक कर्तव्य, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो आईएफएस हो, जो भी हो। वहां के प्रशासन ने, महाराष्ट्र प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो अर्णव गोस्वामी के खिलाफ की है। अर्णव गोस्वामी एक वरिष्ठ पत्रकार है, एक चैनल के संपादक है। उन्होंने जो किसी के बहकावे में आकर के, कहने में आकर के यदि संविधान के खिलाफ कोई कार्रवाई की है तो वो दोषी है और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, दोषी कोई भी हो, दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि वहां मान लो ये कह रहे गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो मैं हरियाणा की कह रहा हूं कि हरियाणा में भी गठबंधन की सरकार है और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और बीजेपी की सरकार है जी। तो हरियाणा में भी दलितों पर आए दिन अत्याचार इतने हो रहे हैं बीजेपी सरकार में जी। तो सरकार कोई भी कम नहीं है जी। अब पिछले 6 साल से भी ज्यादा हो गए हैं मेरे को परेशान होते हुए जी। मेरा कसूर क्या था कि जैसे आज अर्बन गोस्वामी कह रहा है भाई मैं सच्चाई के साथ हूं जी, वो सच्चाई के साथ नहीं है। लेकिन मेरा कसूर क्या था कि मैं सच्चाई के साथ था कि एक भरी पंचायत में बीरबानी की लुगड़ी उतारी गई, उसको चमारी रेट नहीं कहा गया, जाति सूचक शब्द बोला गया, मैंने उनकी आवाज उठाई थी जी। तो उसकी आवाज उठाने के ही ऊपर आज 6 साल से भी ज्यादा हो गया टाइम
मेरे को परेशान कर रखा है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आए दिन जो है कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं, किसी भी लेडीज को आगे कर देते हैं। नारी का सम्मान करना चाहिए हिंदुस्तान के ये है। तो भगवान जी, इसमें मैं आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट। आपके पटौदी विधानसभा लगती है, पटौदी विधानसभा के जो विधायक है प्रेजेंट, वो मिस्टर सत्य प्रकाश जरावता है। सत्य प्रकाश जरावता भी दलित समाज से आते हैं, तो सत्य प्रकाश जरावता इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ऐसा है जी प्रेम जी के पहले ये एमएलए अपने यहाँ थी, बिमला चौधरी थी। और बिमला चौधरी जो है एक पुलिस का अधिकारी था, एएसआई सतीश, उसने हमें खुद बताया एक मैटर में कि भाई एमएलए साहब का फोन आ रहा है, हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो राजनेता तो इनसे मिले हुए हैं। देखिए, ये भाई जय भगवान का एक इंटरनल अंतर्मन का दर्द है। राजनेता भी दलित है, पीड़ित भी दलित है, दलित के साथ ही कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कहेंगे आप इसको? भाजपा सबका साथ सबका विकास, क्या यही भाजपा का नारा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही भाजपा का नारा है? भाई बता रहा है एक महिला का अपमान हुआ सरेआम, उसकी सर से लुगड़ी उतार दी गई, उसको चमारी ढेगड़ी कहकर के संबोधित किया गया भरी सभा के अंदर। क्या ये नैतिकता है? आपने कहा था एप्लीकेशन दी? मैंने जी एप्लीकेशन हर विभाग में हर अधिकारी को दी है, सीएम विंडो में भी डाली है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, अपने डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब और अपना अनुसूचित जाति आयोग, जहां जहां लोगों ने मेरे को बताया अपने समाज से लिंक या अधिकारियों से जी, हर जगह मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है। लेकिन रिजल्ट क्या है कि पुलिस उसमें यही दिखाती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जबकि देखिए, ये भाई ने बताया आज डीसीपी मानेसर में निकिता जी बैठी हुई है, एसीपी पटौदी में वीर सिंह जी बैठे हुए हैं, एसपी साहब गुड़गांव में बैठे हुए हैं, सीएम विंडो पे भी मैं लगा चुका हूं, एससी एसटी आयोग में भी लगा चुका हूं। लेकिन पुलिस मुझे बार बार झुठला रही है और कह रही है उनको सीडी वगैरह भी उपलब्ध कराने के बाद भी ये कह रही है कि इस प्रकार का कोई संज्ञान ही नहीं हुआ। और भाई ने क्या बताया कि पिछली योजना में एएसआई सतीश जी वो कह रहे हैं कि बिमला चौधरी का विधायक जी का बार बार फोन आ रहा, भाई हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। मैं बीपीए न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे प्रशासन को, पूरी हरियाणा सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूं, इस भाई को न्याय मिले। और यदि इस प्रकार का इनको न्याय नहीं मिलता है तो पूरा दलित संगठन एक हो जाएगा, वो रोड पे भी उतर सकता है, आंदोलन भी कर सकता है। प्रशासन को या सरकार को अपनी साख बचानी भारी हो सकती है। सर, और क्या कहना चाहेंगे आप? यदि आपको न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप? न्याय नहीं मिलता तो जी मैं जहां तक हो सकेगा या तो आत्मदाह कर लूंगा, या फिर हो सकता है मेरे से कोई ऐसा क्राइम हो जाए कि मेरे को जेल जाना पड़े, तो मैं जेल जाना मंजूर करूंगा, ना कि मैं इस समाज के साथ रहना मंजूर करूंगा। तो देखिए, ये जय भगवान भाई का दर्द है। मेरी प्रशासन से, इस चैनल न्यूज चैनल के माध्यम से मेरी प्रशासन से, सरकार से, हरियाणा सरकार से, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से और सभी अपने दलित संगठनों से यही गुजारिश है, इस भाई को न्याय मिले और इसको न्याय मिलना चाहिए। ये इसका एक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। और जय भगवान जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा, सरकार से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे को विकास दुबे ना बनने दे, मेरे को न्याय दिलाए। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे को सजा दे, मेरे को मंजूर है जी। लेकिन अगर मैं दोषी नहीं हूं तो जो दोषी है उनका पुलिस प्रशासन साथ ना दे जी। क्योंकि हमने कई केसों में देखा है, कभी मेरे गांव का तो ये माहौल है कि दलितों के गैर जब भी अत्याचार होते हैं तो उनकी कोई रिश्तेदार एसीपी है, वो उसमें इन्वॉल्व होकर के और दबा देती है केस को, या तो झूठा साबित कर देती है या उनका फैसला करवाने की कोशिश करती है। अभी बड़े ही शर्म की बात है कि कोई 2 महीने के लगभग हो गए, 10 साल की एक लड़की थी, उसके सामने एक ने पेंट खोल दी थी। आज तक ना उसको अरेस्ट किया गया और ना ही उस केस की कोई कार्रवाई लग रही है हमें। अभी सब कुछ शांत पड़ा है। और अगर हमारे ऊपर किसी तरह का कोई एलिगेशन लगता है, घर बैठे भी एलिगेशन लगता है, तो पुलिस हमें तभी उठा ले जाती है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि पुलिस उनके मिली हुई है राजनेताओं से, उनका दबाव है और हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगा करके झूठे केस बनवा देती है। अभी मीना थी, मीना के साथ ज्यादती की गई, उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की गई, खंडरों में ले जाने की कोशिश की गई और पुलिस प्रशासन ने उस केस को झूठा बता दिया। तो हम हर तरह से
पुलिस प्रशासन से भी और राजनेताओं से भी हर तरह से हताश हो चुके हैं कि हमें किसी प्रकार का भी ये नहीं लग रहा कि भाई कि हमें न्याय मिलने की कोई उम्मीद नजर आ रही है। पूरी तरह गुंडागर्दी और दबंगी जिसको कहते हैं वो पटौदी क्षेत्र में फैली हुई है। देखिए भाई ने क्या कहा कि मुझे विकास दुबे बनने पर मजबूर ना किया जाए। रही बात आत्मदाह की, तो मैं आत्मदाह तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं जेल जाना पसंद करूंगा, फांसी पर चढ़ना पसंद करूंगा। यदि मुझे मजबूरन विकास दुबे वाला रास्ता अपनाना पड़ा तो फिर मैं उससे भी पीछे नहीं हटूंगा। बीपी न्यूज चैनल के माध्यम से आज जो 6 साल पुरानी घटनाओं को आज तक, यदि भाई के मैं डॉक्यूमेंट्स की आपको बात करूं तो शायद है एक 250 पेज की फाइल इनके पास रखी हुई है। सीएम विंडो तक भी शिकायत कर चुके हैं। मैं दरख्वास्त करता हूं बीपी न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे पुलिस प्रशासन से, पूरे राजनीतिक साथियों से कि इस भाई को न्याय मिले। बढ़ते कदम सच्चाई की कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।